नमस्कार, जोहार, आदाब। हम लोग बैठे हुए हैं अब्दुल मतीन जी के घर पे। जिला परिषद में सदस्य हैं, प्रत्याशी हैं। इनका नाम काफ़ी सुनने को मिला पूरे सारठ में, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इनसे संपर्क करें। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं खबर झारखंड को मैं बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद देता हूं, जो आप लोगों ने आकर के मुझे रिपोर्टिंग के लिए आप मेरे घर पे आए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंड वासियों को सहित भाग संख्या 22 के सभी जनता वासियों को मैं जोहार, आदाब, सलाम, नमस्कार करता हूं। सर आपके परिषद क्षेत्र में कितने पंचायत आ रहे हैं? मेरे भाग संख्या 22 में 9 पंचायत आ रहे हैं। तो इस बार सर आप चुनाव में उठे हैं, पिछले जिला परिषद से किस तरह से असंतुष्ट हैं आप? देखिए, मैं एक खुद का एक रॉयल कॉन्वेंट स्कूल का संचालक हूँ। और स्कूल संचालक के नाते मैं जब फील्ड में जाता था स्कूल के स्टूडेंट के नामांकन के लिए, तो मैं जब सुदूर इलाके में, ग्रामीण इलाके में जाता था, तो आज भी देख रहे थे कहीं ना कहीं हमारे गरीब लोग के साथ जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके साथ जो विकास के मामला जो आज भी कहीं ना कहीं विकास से कोसों दूर है। और जैसे कि जिला परिषद जो हमारे वर्तमान जिला परिषद जो हैं, उनको आज तक तो मैं फील्ड में जाता हूं तो पता चलता है कि हम लोग बहुत ऐसा, हमारे जनता बताते हैं कि मैं जिला परिषद का चेहरा भी नहीं जानता हूं। तो कहीं ना कहीं हमारे जनताओं में, हमारे युवाओं में बहुत ही आक्रोश है, बहुत ही गुस्सा है कि हम ऐसा जिला परिषद को ना चुनेंगे जो हमें जिला परिषद को पहचानने के लिए ढूंढना पड़ रहा है। चुनाव में आपके मुद्दे क्या क्या हैं सर? चुनाव में मेरा साफ मुद्दा ये है कि मैं गरीब के लिए आवाज़ उठाऊं, गरीब के साथ दूं। और चुनाव सिर्फ सड़कें और नाली और गली बनाने से आप नेता नहीं बन जाएंगे। नेता वो होता है जो हर हर आवाज़ के लिए, गरीब का हर आवाज़ को उठाने के लिए सबसे आगे प्रतिनिधित्व करने वाला नेता होना चाहिए। हर आवाज़ को दबाने वाले को, उस आवाज़ को ऊंचा करने वाला समाज सेवा होना चाहिए। तो मैं हर वो क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे आपका कृषि का क्षेत्र हो। तो हर क्षेत्र में मेरा बहुत ज़्यादा योगदान है। और मैं जहाँ से होता है, जहाँ से मेरा लिंक है, सरकार से भी लिंक है, हमारी सरकार में हमारी अच्छी पकड़ है, तो वहाँ से मैं सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, फिर अचानक राजनीति में आने का कुछ विशेष ऐसा मतलब वाकया हुआ हो या? शिक्षा के क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं साधारणतः देखने को मिलता है कि शिक्षक कभी नेता नहीं बनते। नहीं, ठीक है। ऐसा भी होता है कि शिक्षक भी हमारे देश के देश के शिक्षा मंत्री रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। नेता तो कमाने के लिए नहीं बना जाता है, एक सेवा भाव, एक सेवा के करने के लिए नेता बनता है। और जनता अगर आपको नेता बनाए तो उसमें कोई ये नहीं है हम उनके लिए नेता बन रहे हैं, हम अपने आप को नेता नहीं बन रहे हैं, हम अपने के लिए राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, हम उन गरीब जनताओं के लिए राजनीति करने आए हैं। जो एक बड़े नेता उनके साथ राजनीति करके चले जाते हैं, चुनाव जीत लेते हैं, उनको ठगते हैं और ठगने के बाद वो जाके अपने एसियों के घरों में जाके सो जाते हैं। जनता किस हालात में है उनको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। इसलिए मुझे गरीबों का आवाज़ से पता चला कि अब मुझे राजनीतिक में आना चाहिए और गरीब का आवाज़ बन करके उनके विकास का कार्य को तेजी करना है। ये मेरा मेन मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा है। आपके पंचायत क्षेत्रों में जितने भी पंचायत हैं, तो मेरे को सर्वे टीम भी है जी, जो कि ट्रैवल करती है, वो पता करती है कि कौन से प्रत्याशी ईमानदार या बढ़िया हैं, जिनका नाम जनता के मुंह पे हो। अक्सर आपके बारे में सुना गया कि अगर कोई भी आपको याद करते हैं तो आप फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इतना समय लोगों के लिए आप कैसे निकाल पाते हैं? देखिए, जब आप एक समाज सेवा में आइएगा तो सिर्फ समाज के लिए ही आपको टाइम देना होगा। तो मेरे पास, मैं तो पहले से ही सेवा कर रहा था, मैं बच्चे में को सेवा कर रहा था, तो बच्चे के साथ साथ सोचा कि मैं जब सेवा में ही हूँ,
समाज सेवा में हूँ, तो मैं सोचा कि अब मैं बच्चों के साथ साथ अपना समाज के लोगों को, अपने ग्रामीण के लोगों को, अपने गांव के लोगों का सेवा करूं, अपने क्षेत्र के गरीब जनता को सेवा करूं। यही मेरा टारगेट है। मैं बस एक सेवा के रूप में आया हूं और युवा का मैं समझिए एक ऐसा चहेता नेता बन चुका हूं कि युवा के दिलों में धड़कता हूं। युवाओं के पास तो आपका नाम काफ़ी सुनने को मिला। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके परिसर क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। देखिए, मैं अभी देख रहे हैं कि अभी मौसम जो है गर्मी का मौसम चल रहा है और इस चिलचिलाती धूप में मैंने जहाँ तक देखा, जितने भी चापानल खराब हुए थे, बंद पड़े हुए थे, तो मैंने एक उसके लिए पर्सनली मैंने एक मिस्त्री रखा है और हमारे पीएचडी विभाग से भी जहाँ तक संपर्क होता है, मैं उसको ठीक करा करके मैं जल्दी से जल्दी बोलता हूँ कि उसको सही से करके और चापाकल को सही दुरुस्त करें, ताकि हमारे ग्रामीणों के लिए उनको जल मिले, उनका प्यास बुझ सके। सर एक बात और पूछनी थी कि हमारे देश में अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा है, जो कि बहुत विषैला मुद्दा है, जातिवाद। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि चुनाव में तो अक्सर मान लीजिए कि इसका कार्ड खेला जाता है। देखिए, मैं एक स्कूल का संचालक हूँ और मुझे जहाँ तक पता है कि ऐसे एक अनपढ़ों का पहचान है। लेकिन गेम तो होता है जातिवाद सर। जातिवाद जो होता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अच्छे समझते हैं कि कौन हमारे लायक हैं, कौन किसको वोट करना चाहिए, किनको हमको नेता बनाना है। जातिवाद करने वाले लोग को आप लोग दरकिनार कर रहे हैं। हमारे हर वो वर्ग के लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे वो ऊंची जाति का हो, छोटी जाति का हो, जिस जाति से है, हम हर लोगों के दिलों में धड़कते हैं। ये उनकी मजबूरी है कि उनको मजबूरी में ये जातिवाद करना पड़ रहा है, क्योंकि आप अगर किसी को दिमाग से डाइवर्ट कर सकते हैं, दिल से नहीं निकलवा सकते। बिल्कुल। इसलिए मैं लोगों के दिलों में, अपने जनता के दिलों में बसा हुआ हूँ, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे छोटे जाति हो, बड़े जाति हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मैं जातिवाद का मैं नेतागिरी किया हूँ, ना जातिवाद किया हूँ, ना करना चाहता हूँ, ना ये मेरा मुंह से कभी निकलेगा। क्योंकि मैं एक सेवक हूँ, तो मैं तो पूरे इंसान का सेवक हूँ, पूरे जनता का सेवक हूँ। तो इस सेवा के रूप में मैं आया हूँ, बस सेवा करना है अपने जनता के। आपके पंचायत क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, क्या कभी उसका कोई सर्वे कराया आपने? बिल्कुल, जहाँ तक होता है मैं सर्वे कराता हूँ स्थिति और अच्छी वहाँ नहीं के है मैं सर। शिक्षकों से बात करता हूँ कि आप अपने यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, उनके हैंड राइटिंग पे, उनके पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फोकस करें, ताकि एक ग्रामीण से जब अक्सर आप देखें उनके हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं एक ग्रामीण से निकलते हैं, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस रहता है। शिक्षा तो मेरा मेन ही मुद्दा है। जी। मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो सबसे पहले मेरा मुद्दा है कि मैं हर पंचायत में एक एक पुस्तकालय खोलूँगा, जो हमारे गरीब बच्चों के लिए वहाँ से पुस्तक सुविधा उपलब्ध हो, फ्री उपलब्ध हो। और मैं अगर चुनाव मेरे पक्ष में, ये तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि मैं चुनाव हमारी जनता इस बार हमें मेरे पक्ष में दे रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर मैं इतना छाया हुआ हूँ, लोगों को इतना मैंने सम्मान दिया है, क्योंकि मैं एक नए विचार, नए सोच के साथ आया हूँ। और नए सोच और नए विचार के साथ हमारे बहुत युवा जुड़ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों जुड़ रहे हैं, और उन सभी भाइयों का, उन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, अपार समर्थन मिल रहा है। इसलिए हम इस बार बिल्कुल 110% हमारी जो है जनता हमें हमारे पक्ष में वोट कर रहे हैं, और जो है हमारे पक्ष में जैसे रिजल्ट आते हैं तो अपने 9 पंचायत के लिए मैं 2 एम्बुलेंस का उपलब्ध कराऊंगा, जो ये हमारे लिए, हमारे गरीब जनता के लिए सेवा उपलब्ध होगी। बहुत ज़रूरी भी है सर, जी क्योंकि प्राथमिक चिकित्सालय तो इधर है नहीं। जी जी वो तो इसलिए सारवा प्रखंड में ही मिलता है देखने को। जी जी तो ये सब मेरा सब मुद्दा है, और इसी मुद्दा के साथ मैं गरीब के लोगों के बीच में जा रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ, और यही मेरा मुद्दा रहेगा, वो अंत तक मेरा यही मुद्दा रहेगा। और मेरे विपक्ष जो पार्टी हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर जो हैं, वो हर तरह का
भाषण दे रहे हैं, बहुत तरह का से लोगों को बरगला रहे हैं, लेकिन अब वो लोग जागरूक हो चुके हैं। अब डिजिटल युग के लाइफ में जी रहे हैं, तो अब अंधकार में जीने वाले लोग अब नहीं रहे हैं, इसलिए वो जागरूक हो चुके हैं। अब उन लोगों के बातों में आने वाले नहीं हैं। अपने परिषद क्षेत्र की जनता से आपकी क्या अपील है? जी, अपने परिषद क्षेत्र की जनता से आपकी क्या अपील है? मैं अपने क्षेत्र के जनता से यही अपील करता हूँ कि आप जो नेता चुन रहे हैं, आने वाले 27 तारीख को जो आप वोट करेंगे, तो मेरा यही अपने जनता से अपील है कि आप ऐसा नेता को चुनें जो आपके दुख और सुख का आवाज़ बने, आपके हर वो मजबूरी के साथ बने, हर वो दुख का साथी बने। और वो नेता ईमानदार होना चाहिए और पढ़े लिखे होना चाहिए और एक युवा होना चाहिए। ऐसे नेता को आप चुनें ताकि आपके हर मुसीबत में वो पहुंच सके। अभी आप बता रहे थे कि हाँ, पता चला कि फील्ड में कि आप जहाँ जाते हैं, कोई ऐसा कुछ घटना होता है तो आप सबसे पहले पहुंचते हैं। तो इसलिए मैं पहुंच पाता हूं कि मैं एक युवा हूं, हमारे अंदर वो एनर्जी है, वो ताकत है कि मैं जहाँ आधा घंटा समय लगता जाने में, वहाँ मैं 10 मिनट में पहुँचता हूँ। तो मेरा यही अपील है अपने जनताओं से कि आप अपना जो कीमती वोट है, वो आप वोट को उस तरफ मूव करेंगे जो आपके हर दुख का, हर सुख का साथी बने। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद। धन्यवाद।